स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू इंटरेस्टिंग उत्तरायण एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तरायण एपिसोड 1510 के बारे में। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चमेली के फोन पे खन्ना साहब का फोन आ रहा होता है और फिर चमेली फोन को देख के कहती है इस सेठ को तो ना बोलना ही पड़ेगा, और फोन को उठाती है और कहती है क्या सेठ एक बार फोन नहीं उठाया तो समझ जाने का ना। फिर सेठ कहता है अरे क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो मेरी जान, मेरी बात सुन, मैं आज मुंबई में हूँ और तेरे साथ रात बिताना चाहता हूँ, एक रात का डबल रेट देगा। ये सुन के चमेली कहती है नहीं मैं नहीं आ सकती, और फिर खन्ना कहता है मैं एक रात का डबल रेट दूंगा, तब तो आएगी ना। फिर चमेली चिल्लाते हुए कहती है ये सेठ नहीं मांगता तेरा डबल, ठीक है, और अभी मैं धंधे पे भी नहीं बैठी हूँ, इज्जत की जिंदगी जीती हूँ मैं, और सुन आगे से इस नंबर पे फोन न करना। इतना कह के वो फोन को काट देती है और फोन स्विच ऑफ कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीठी सिंगारदान के सामने बैठी होती है और मैया की वो बात याद करती है जिसमें मैया कहती है आकाश ने मिर्ची खाई, किस लिए खाई, वो तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए, पर तू है अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ये सब सोचने के बाद मीठी मुस्कुराने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीठी तैयार हो रही होती है। तैयार होते हुए आकाश की बात याद करती है जिसमें आकाश कहता है तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। फिर वो काजल लगाने लगती है और फिर उसके बाद लिपस्टिक लगाने लगती है और लास्ट में एक बिंदी लगाती है। जब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो अपने मन में कहती है अब लगता है मुझे आकाश को माफ कर देना चाहिए, बेचारा कितनी कोशिश कर रहा है मुझको विश्वास दिलाने के लिए कि जैसे मैं ही सब कुछ हूँ उसके लिए, कोई और है ही नहीं उसकी जिंदगी में। अब आकाश को इस तरीके से सताना ठीक नहीं है। आकाश तुम इंतजार करो, तुम्हारी मीठी आ रही है तुम्हारे पास आकाश। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आकाश घर के बाहर जा रहा होता है। फिर आकाश जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है सामने खन्ना साहब खड़े होते हैं। आकाश उनको देख के कहता है वेलकम मिस्टर खन्ना, और फिर उनसे हाथ मिलाता है और कहता है प्लीज कम, आई एम रियली सॉरी कि मुझे आपको घर बुलाना पड़ा, लेकिन आप तो जानते ही है डॉक्टर की बात को मना कर सकते हैं, वाइफ की बात को मना नहीं कर सकते। फिर खन्ना साहब हंसते हुए कहते हैं एब्सोल्युटली। फिर जैसे ही खन्ना साहब कुछ बोलने वाले होते हैं तुरंत मैया आ जाती है और आकाश उठते हुए कहता है मिस्टर खन्ना ये मेरी माँ है, और मैया हाथ जोड़ के कहती है नमस्ते। फिर मिस्टर खन्ना मैया के पैर छूता है और मैया कहती है खुश रहो। फिर वो कहता है मैया बैठिए ना। फिर आकाश कहता है मिस्टर खन्ना ये सारे पेपर हमने रेडी कर दिए, एक बार आप चेक कर लीजिए। आकाश की ये बात सुन के मिस्टर खन्ना कहते हैं इसमें पढ़ने की क्या बात है, मैं तो आदमी की आवाज सुन के ये जान लेता हूँ कि क्या सच है क्या झूठ है। फिर मिस्टर खन्ना उस पेपर पे साइन कर देते हैं और आकाश से हाथ मिलाते हुए कहते हैं कांग्रेच, और आकाश कहता है शुक्रिया। फिर मिस्टर खन्ना कहते हैं हमारी और आपकी डील तय हो चुकी है जो है 10 करोड़ की। ये सुन के आकाश कहता है ये तो सिर्फ शुरुआत थी, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे रिलेशन सिर्फ बिजनेस तक न रहे बल्कि हमारे परिवारों तक भी रहे। ये सुन के मिस्टर खन्ना कहते हैं माता जी अब घर का खाना लगवा दीजिए। फिर मैया कहती है चलिए खाना आपकी राह देख रहा है, हमारी बहुरिया ने बनाया है। फिर मिस्टर खन्ना कहते हैं अच्छा आपकी बहुरिया ने बनाया है, फिर तो हम उनसे मिलना भी चाहेंगे। फिर मैया कहती है बस वो आ ही रही है, आप आइए हम खाना लगवाते हैं। फिर मिस्टर खन्ना जा ही रहे होते हैं तुरंत आकाश से कहते हैं क्योंकि मैं कुछ साल पहले एक दोस्त के साथ दारू पीने बैठा था, 1 करोड़ की डील वही साइन कर दिया था। ये सुन के आकाश हंसने लगता है और उतने पे पीछे से चमेली आ रही होती है। फिर मिस्टर खन्ना कहते हैं और तुम्हारे साथ मेरी पहली डील 10 करोड़ की है, मैं तो कहता हूँ कि हर डील साइन करने के बाद एक पार्टी होना जरूरी है, वरना जिंदगी में क्या मजे रखा है ना। फिर आकाश खन्ना की बात सुन के कहता है आप सही कह रहे हैं मिस्टर खन्ना। फिर चमेली आ ही रही होती है कि वो मिस्टर खन्ना को देख लेती है और एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसकी क्लाइंट थी। फिर मिस्टर खन्ना जा ही रहे होते हैं कि उनकी नजर चमेली पे पड़ जाती है। खन्ना को देख के चमेली अपना मुंह घुमा लेती है। फिर खन्ना आकाश से कहता है आकाश ये तुम्हारी पत्नी है। फिर आकाश कहता है नहीं मिस्टर खन्ना ये हमारे घर में मेहमान है। फिर चमेली वहाँ से जा ही रही होती है तुरंत खन्ना कहता है 1 मिनट क्या हम लोग पहले भी मिले हैं। ये सुन के चमेली एकदम घबरा जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। फिर मिस्टर खन्ना कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने आपको कभी कहीं देखा है। फिर चमेली कहती है देखा होगा पर मुझे याद नहीं है। खन्ना की ये बात सुन के मैया को शक हो जाता है कि ये वही है। फिर आकाश खन्ना की बात को घुमाते हुए कहता है खन्ना साहब खाना रेडी है चलिए ना। फिर खन्ना चमेली को देखते हुए कहता है हाँ चल रहा हूँ, खाना तो मुझे गर्म ही अच्छा लगता है और भाप निकल रही हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। फिर खन्ना जा ही रहा होता है फिर उसे याद आ जाता है और कहता है ओह मुझे याद आया तुम चमेली हो ना। खन्ना की ये बात सुन के घर के जितने भी लोग थे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर खन्ना कहता है मैंने बिल्कुल सही पहचाना, तुम चमेली हो ना। फिर आकाश चमेली की बात छुपाते हुए कहता है खन्ना साहब ये चमेली थी पर ये अब इस घर की मेहमान है, छोड़िए ना ये सारी बातें, चलिए हम खाना खाते हैं। फिर खन्ना चमेली के पास आता है और कहता है क्या बात है चमेली, सुबह मैंने तुझे फोन किया था तो ना बोल रही थी, अब ऐसे यहाँ मिल रही हो, क्या बात है तुमने रेट बढ़ा दिया है। फिर चमेली ये बात को सुनते हुए कहती है कहा ना तुझे मैं ये काम नहीं करती, अब इज्जतदार औरत हूँ मैं। फिर खन्ना कहता है ओह इज्जतदार है ना तभी तो तेरा रेट बढ़ा रहा हूँ, होटल में मेरे साथ चलेगी कि नहीं, अगर तू मेरे साथ होटल चलेगी तो जितना आकाश देता उससे दुगना दूंगा तुझे पैसा। ये सुन के चमेली एकदम किलकिलाने लगती है। फिर खन्ना उसका हाथ पकड़ के कहता है चल मेरे साथ होटल।
बोतल। फिर तुरंत चमेली एक तमाचा लगा देती है खन्ना को। ये देख के घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर खन्ना चिल्लाते हुए कहता है तेरी ये औकात, और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, और उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है। और चमेली कहती है छोड़ दे मुझे। ये सब होता देख आकाश को रहा नहीं जाता है और खन्ना का हाथ पकड़ लेता है और खन्ना से कहता है ये क्या बदतमीजी है। फिर खन्ना आकाश को जवाब देते हुए कहता है देखो आकाश, तुम मेरे दोनों के बीच में ना हो, ये हमारा और उसका मामला है। फिर खन्ना जैसे ही फिर उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, तुरंत आकाश उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के खन्ना बहुत गुस्सा हो जाता है और आकाश से कहता है तेरी आज 10 करोड़ की डील चली जाएगी। ये सुन के आकाश ताव में आ जाता है और डील के पेपर उठा के लाता है और खन्ना के सामने 10 करोड़ की डील के पेपर फाड़ देता है। ये सब होता देख मैया एकदम परेशान हो जाती है और फिर आकाश वो सारे फटे हुए पेपर वो खन्ना के मुंह पे मार देता है। ये सब होता देख चमेली एकदम खुश हो जाती है आकाश से। फिर आकाश खन्ना से कहता है तुम्हारे 10 करोड़ तुम्हें मुबारक हो, तुम मेरे घर में आके मेरे परिवार की किसी भी औरत का अपमान करोगे, तुम्हें लगता है मैं चुप रहूंगा। और उंगली दिखाते हुए कहता है वहाँ दरवाजा है, इससे पहले मैं अपना आपा खो बैठूं, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। फिर खन्ना हंसते हुए कहता है तू मेरे को जानता नहीं है, अगर तुम उससे दुश्मनी करेगा ना तो बर्बाद हो जाएगा, हट सामने से, चमेली को ले जाने दे मुझे। फिर खन्ना जैसे ही हाथ आगे लाता है फिर आकाश पकड़ लेता है और कहता है हाथ हटा उससे। इतने पे खन्ना आकाश को धक्का दे देता है और आकाश का सिर जाके रेलिंग में लड़ जाता है। ये देख के मैया एकदम परेशान हो जाती है और उसके पास दौड़ते हुए आती है। फिर खन्ना चमेली का हाथ पकड़ते हुए कहता है चल चमेली मेरे साथ, और उसे घसीटते हुए लेके जाता है। चमेली आकाश से कहती है आकाश मुझे बचाओ। ये सब देख के आकाश को रहा नहीं जाता है। फिर वो दौड़ते हुए खन्ना के पास आता है और उसे एक मुक्का मारता है। जैसे ही खन्ना को मुक्का पड़ता है वो झौड़िया के सोफे पे गिर जाता है। फिर आकाश खन्ना को खूब पीटता है और धक्का देके घर के गेट के बाहर निकाल देता है। फिर आकाश कहता है पैसे से अकड़ दिखाता है, पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी नहीं जा सकती और तेरे जैसे आदमी को तो इस घर के अंदर नहीं आने दूंगा। इतना कह के वो गेट को बंद कर लेता है। तो दोस्तों ये एपिसोड हमारा यही एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।